जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ कि 3D स्टूडियो मैक्स इंडस्ट्री स्टैंडर्ड की एक एप्लीकेशन है और इसको इटसेल्फ एक इंडस्ट्री भी कहा जा सकता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें कवर करता है कि बहुत से मुख्तलिफ शोबों के एक्सपर्ट्स मिल के इसमें काम करते हैं। 3D मैक्स के इस कोर्स का मकसद ये है कि आपको एक बहुत अच्छी बेस प्रोवाइड कर दी जाए, बहुत आसान ज़बान में और बहुत सहूलत के साथ आपको एक कोर्स दस्तयाब हो और आप आसानी के साथ अपने मकाम पे रहते हुए इस कोर्स को कवर कर सकें अच्छी क्वालिटी के साथ। इस कोर्स के मयार को बरकरार रखने के लिए आपके ताउन की ज़रूरत है कि आपको जो हिदायत दी जाएं उनको फॉलो करें। जैसा कि आपको पहले बताया गया कि अपने पास नोट करने के लिए ज़रूर कुछ रखें, कमांड्स को नोट करें और जो भी लेसन देखें उसकी प्रैक्टिस किए बगैर आगे ना बढ़ें, ताकि कोर्स को क्वालिटी के साथ मुकम्मल करना मकसद है। अगरचे दिल ये चाहता है कि 1 घंटे के अंदर या उससे भी कम वक्त में सारा कोर्स मुकम्मल कर लें और नेक्स्ट डे आप एज एक्सपर्ट जो है वो प्रोफेशनली काम कर रहे हो, लेकिन जाहिर है कि हम इंसान हैं, कंप्यूटर की तरह एक साथ सारी चीज़ें हमारे अंदर फीड नहीं की जा सकती। हमें आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों को सीखना है, जहन नशीन करना है, प्रैक्टिस करनी है और फिर आगे बढ़ना है। अभी हमने ये देखना है कि हमारे पास जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स दस्तयाब हैं, इनकी तफसील हम अगले मॉडल्स में भी कवर करते रहेंगे। इसमें दस्तयाब जो बेसिक ऑब्जेक्ट्स हैं उनको किस तरीके से हम मॉडिफाई करके अपने 3D मॉडल्स को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी एक स्टैंडर्ड एक्सरसाइज हम यहाँ करेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, आहिस्ता आहिस्ता इसको कवर करेंगे, आपने फॉलो करना है, साथ साथ चलना है। 3D मैक्स आपने उम्मीद है इंस्टॉल कर लिया होगा। जैसे जैसे बताया जाए उसको फॉलो करते जाएं, 1 2 3 दफ़ा इसको फॉलो करें और फिर खुद से इस मॉडल को बनाने की कोशिश करें ताकि आप म्यारी तरीके से इस कोर्स को मुकम्मल कर सकें। पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट है और डब्ल्यू के ज़रिए से हमने इसको इनलार्ज किया है। सिंपल एक बॉक्स हमने यहाँ से सेलेक्ट किया और अपने वर्किंग एरिया में बॉक्स के इस ऑप्शन से हमने एक बॉक्स क्रिएट किया। इसकी हम देख रहे हैं कि लंबाई ज़्यादा है, हाइट इसकी कम है, इसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। F3 की हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसके ज़रिए से हम अपने वर्किंग एरिया में मौजूद ऑब्जेक्ट्स को वायर फ्रेम यानी उसके मैश या 3D मोड में देख सकते हैं। अब हमारे पास F4 की है जो कि हमें वायर फ्रेम और 3D दोनों व्यूज दिखाती है। इस मॉडल को बनाना शुरू करने से पहले लेंथ, विड्थ और हाइट सेगमेंट्स को एडजस्ट करने की जो हमारे पास ऑप्शन है इसको हमने देखना है। इसलिए हम F4 की एक बार प्रेस करते हैं ताकि हमें अपने इस 3D ऑब्जेक्ट का वायर फ्रेम भी नज़र आए और 3D मोड में भी ये हमें नज़र आए। ये जो हमारा सेगमेंट का ऑप्शन है ये हमें इख्तियार देता है अपने 3D ऑब्जेक्ट्स की ज्योमेट्री को डिफाइन करने के लिए कि कितनी डिटेल्ड ज्योमेट्री हमें इन 3D मॉडल्स की चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं कि इस वक्त हमारे इस बॉक्स का लेंथ, विड्थ और हाइट सेगमेंट 1 1 1 है, यानी सिर्फ एक एक सेगमेंट पे इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट की साइड्स जो है वो डिफाइन हुई भी है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, परेशान नहीं होना। अभी जैसे हम इसको इंक्रीज करेंगे आपको मजीद समझ में आने लगेगा। लेंथ सेगमेंट 1 है, इसको हम इंक्रीज करते हैं। आप देख रहे हैं कि जैसे हमने इंक्रीज किया तो हमारा लेंथ का सेगमेंट डिवाइड हो गया। आप देख रहे हैं कि 2 में यहाँ 2 लिखा हुआ आ रहा है। एक बार फिर प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि अब लेंथ के सेगमेंट्स हमारे 3 पर डिवाइड हो गए। विड्थ सेगमेंट्स को बढ़ाते हैं, 2 किया, आप देख रहे हैं कि इसकी विड्थ यानी चौड़ाई में इसकी डिवीजन पहले इस तरह से थी। एक आपको पैनल नजर आ रहा है, एक बार हमने प्रेस किया ये 2 हो गए, एक बार हमने और प्रेस किया ये 3 हो गए। इसी तरह हाइट के सेगमेंट 2 किए, 3 कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि हमारा बॉक्स जो है इसकी ज्योमेट्री जो है ये मजीद डिटेल्ड हो गई है, यानी तफसील में हो गई है, क्योंकि हमने इसके लेंथ, विड्थ और हाइट के सेगमेंट्स जो है वो बढ़ा दिए हैं। किसी भी मॉडल को बनाना शुरू करने से पहले हम ये थोड़ा सा अंदाज़ा कर लेते हैं कि हमें कितने सेगमेंट्स की ज़रूरत होगी, तो हम पहले से डिफाइन कर लेते हैं ताकि जब हम इस पर काम करने लगे तो हमें आसानी हो। लेकिन इतने ज़्यादा सेगमेंट्स इंक्रीज नहीं करेंगे कि जो गैर ज़रूरी हों, क्योंकि ये जहन में रखें कि जितने ये सेगमेंट्स आपके बढ़ेंगे, जितनी डिवीजन आपकी ओवरऑल ज्योमेट्री की बढ़ेगी, उतना आपका फाइल का साइज जो है वो बढ़ता जाएगा। आप इसी तरीके से एक बॉक्स डिफाइन करें, उसके लेंथ, विड्थ और हाइट के सेगमेंट्स को बढ़ाएं और देखें कि किस तरीके से आपको अपने वर्किंग एरिया में नजर आते हैं। और इसी मॉडल को आगे हम कंटिन्यू करेंगे, तो यहाँ तक आप फॉलो करें और फिर अगले लेसन में देखें कि हमने इसके साथ क्या करना है।